अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो में हम रिबॉन्डिंग करना सीखेंगे, केराटिन रिबॉन्डिंग। और डिफरेंट ब्रांड्स में आपको केराटिन रिबॉन्डिंग मिल जाती है, जैसे ब्री मोड में मिलती है, क्यूने में मिलती है। तो रिबॉन्डिंग बेसिकली हम किन बालों पे करते हैं और इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। एक परमानेंट स्ट्रेटनिंग वाला एक पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें आप अपने बालों को के बाउंड को ब्रेक करके एक नई शेप में ले आते हो, ठीक है। और वो फिर जब तक आपके बाल आपके सर पे रहते हैं, ठीक है, जितने बालों पे आपने वो क्या ट्रीटमेंट किया होता है, तो वो परमानेंट स्ट्रेट रहते हैं। जो आपके न्यू ग्रोथ हेयर होते हैं, जस्ट वही आपके बाल जो है ना वो मतलब उस हालत में आते हैं जो नेचुरली तौर पर होते हैं। यही वजह है कि इस ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के साथ जब परमानेंट लगा होता है, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि परमानेंट तौर पर आपके बाल स्ट्रेट किए जा रहे हैं, ठीक है। अब तो माशाल्लाह से बहुत सारे और ट्रीटमेंट भी ऐसे हो गए हैं कि जो मतलब अगर आपके बाल इस काबिल ना हो, क्योंकि हम इस ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं वर्जन हेयर पे, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव होता है या बहुत ज़्यादा फ्रीज होता है, तो हम उनको, और उन्होंने मुस्तकबिल में प्लान किया होता है कि वो हाईलाइट्स वगैरह नहीं कराना चाहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये वाला काफ़ी सूटेबल रहता है। इससे बाल काफ़ी देर तक, तकरीबन आपका 1 से 1.5 साल इजीली गुजर जाता है और आपका बाल स्ट्रेट ही रहता है, ठीक है। जितने भी हमारे हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें ये सबसे लॉन्ग लास्टिंग वाला ट्रीटमेंट होता है, और ये बड़ा ही तेज़ केमिकल होता है, हार्मफुल जिसे केमिकल कहते हैं ना, वो केमिकल इसमें यूज़ किया जाता है। इसलिए हम सब लोगों को ये नहीं कहते कि आप इसको कराएं। जस्ट वो लोग जिनके बाल बहुत एक्स्ट्रा फ्रीजी, जैसे नेग्रो टाइप बाल होता है, उनको ही हम लोग जो है ना ये प्रेफर करते हैं कि वो इस ट्रीटमेंट को करा लें, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है। तो जो बाकी बाल होते हैं, जैसे कई बाल हमारे पास डैमेज बाल आते हैं, ड्राई बाल आते हैं या वीक बाल आते हैं, तो उनके लिए हम दूसरे स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स, जो स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स जैसे आते हैं, जैसे नैनोप्लास्टी आ जाता है, या हमारा ज़्यादा ही डैमेज बाल हो तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट आ जाता है, या डैमेज बालों के लिए एक और ट्रीटमेंट है जैसे प्लेक्स ट्रीटमेंट होते हैं। ये थोड़े कम टाइम के लिए होते हैं। इस तरह केराटिन ट्रीटमेंट भी है, लेकिन बालों की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम हर ट्रीटमेंट को कर पाते हैं। हर बाल पर आप इस ट्रीटमेंट को नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि अगर बाल बहुत डैमेज होगा और आप इतना ज़्यादा तेज़ केमिकल इसमें यूज़ करोगे तो बाल मज़ीद आपका डैमेज हो सकता है। और वो लोग जिन्होंने मुस्तकबिल में डिफरेंट कलर्स को ट्राई करना है, ख़ास तौर पे हाईलाइट्स कराने हैं, लो लाइट्स कराने हैं, बेस कलर्स करवाने हैं, ठीक है, तो उस दौरान में बाल ज़्यादा ड्राई हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो इसलिए हम उन लोगों के ये वाला ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जिन्होंने बालों को हाईलाइट्स कराना होता है, हम उन्हें यही एडवाइस करते हैं कि आप साथ इसके नैनोप्लास्टिया करा लें। नैनोप्लास्टिया भी आपके बालों को बिल्कुल ग्लास की तरह शाइन देता है, बालों को स्ट्रेट भी करता है, लेकिन ये थोड़ा कम टाइम के लिए होते हैं, तकरीबन 6 मंथ के लिए, 8 मंथ तक के लिए। अगर आप इसके लिए अच्छे सल्फेट फ्री शैम्पूज और कंडीशनर यूज़ करते हो तो ये इससे भी ज़्यादा लास्टिंग करते हैं। डिपेंड करते हैं आपकी केयर पे, ठीक है। जैसे ये वाला ट्रीटमेंट है, इसमें तो आपका बालों का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और आप इसमें मतलब कोई ख़ास केयर नहीं करोगे, फिर भी ये स्ट्रेट ही रहेंगे। लेकिन जो दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें जब आप शैम्पूज़ और कंडीशनर थोड़े दूसरे तरह के यूज़ करना शुरू कर देते हो, आम रेगुलर शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो फिर ये आपके बालों से जल्दी निकलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर बोटॉक्स है, अगर आपका बाल डैमेज है तो हर 2 मंथ के बाद आपको वो करवाना पड़ता है। उसके साथ आपको अच्छे शैम्पू कंडीशनर, जो सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। जितनी अच्छी हम होम केयर करेंगे बालों की, उतने ही लास्टिंग करते हैं ये सारे केमिकल्स जो हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग हाईलाइट्स करवाने के बाद भूल जाते हैं कि उन्हें कोई सर्विस भी चाहिए या उनके बालों को कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, तो उनके बाल फिर ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उस ड्राइनेस से बचने के लिए, बालों में अगर प्रोटीन्स कम हो रहे हैं, केराटिन्स कम हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें प्रोटीन ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करना ही पड़ता है बालों को। ट्रीटमेंट्स जब आप शुरू करेंगे तो बालों को अच्छे से आपने जो है ना वॉश कर लेना है, ठीक है। ये ना हो कि बालों में किसी तरह से ऑयल या कोई कंडीशनर वगैरह बालों में लगा, और अगर बाल ऑलरेडी क्लीन है तो आपको स्पेशल वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं होती। कई दफ़ा क्लाइंट हमारे पास वॉश करके ही आते हैं तो हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और ग्लव्स ज़रूर वियर कीजिएगा। यहाँ पर पता नहीं हमारे स्टाफ ने आज ग्लव्स क्यों नहीं पहने, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ग्लव्स आज जो है वो फिनिश हो गए हों। और ये काफ़ी पुराना वीडियो, आई थिंक के
कोई ना कोई रीज़न रहा होगा कि इन लोगों ने ग्लव्स नहीं पहने, क्योंकि ये केमिकल जैसा कि आपके हाथों के साथ आपके मुंह तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, और आप स्टेप बाय स्टेप आपने मोटे सेक्शंस पर, अच्छा इसको लगाने का जो टाइमिंग होती है उसको आपने बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना होता है। बड़े आराम से आपने काम नहीं करना होता। इसके मैं मोटे सेक्शन सिर्फ इसलिए बनवाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी अप्लाई हो जाए, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको अप्लाई किया जाता है। फिर कॉम्ब के साथ इसको सारा स्प्रेड करके अप्लाई किया जाता है ताकि हर बाल तक प्रोडक्ट जो है वो पहुँच जाए। और अगर बाल रूट्स तक, क्योंकि देखिए इनका बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है, अभी हम लोगों ने इनको वॉश कराने के बाद ड्रायर की मदद से हल्का सा स्ट्रेट किया है, क्योंकि हम बालों को जो स्ट्रेट ब्लो ड्राई है वो करने के बाद ही प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। अगर बहुत फ्रीजी बाल होंगे और उसके अंदर हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो फिर वो बालों में अच्छे से नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वॉश करने के बाद बालों को स्ट्रेट ड्राई कर लेते हैं ताकि प्रोडक्ट अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए। आप खुद सोचें कि जब आपके बालों में बहुत ज़्यादा वेव होगा और आप प्रोडक्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो कहीं अप्लाई होना है, कभी कहीं नहीं होना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अप्लाई करने से पहले वॉश करने के बाद ड्राई से स्ट्रेट ड्राई करके, ताकि आपकी एप्लीकेशन ईजी हो। अब जैसा कि हमारा बाल है तो हमने इसको छोड़ा है, वर्जन बाल है तो इसको हमने छोड़ा है तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए। उसके बाद हम देखेंगे बालों को हल्का सा स्ट्रेच करके, अगर लगता है हमारा कि बाउंड अच्छे से ब्रेक हो गया है, इस दौरान में जब आपने वॉशिंग करानी है तो आपने वार्म वाटर के साथ, यानी कि बहुत तेज़ भी ना हो और नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए, वो आपने थोड़ा थोड़ा सा डालना है और इसको हल्का हल्का सा मल देना है। जिस सेक्शन में आपको लगता है कि रिजल्ट आ गया वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और इस तरह से आप उनको मलते जाएं। ठीक है, और इस जितना ज़्यादा आप वार्म वाटर से वॉश कराएंगे उतना ही अच्छा आपके बालों में शाइन आएगा। अगर आपने 4 हिस्सों में अपने सेक्शन बना के प्रोडक्ट अप्लाई की थी तो उन 4 हिस्सों को ही आपने अलग-अलग उनका बाउंड चेक करना है, बालों को स्ट्रेच करना है। बाल अगर खींच के थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, और वो टूट नहीं रहा है तो मतलब कि आपका लूज हो गया बाउंड। ठीक है, और आप आराम से बालों को वॉश करा सकती हैं। और स्टेप बाय स्टेप वार्म वाटर के साथ हम पानी लगाते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे और बालों को धोते जाएंगे। ठीक है, बहुत एहतियात के साथ ये पूरा प्रोसीजर करना है। जितनी अच्छी आपकी वॉशिंग होगी उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट। ये वाली वॉशिंग हमारी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है एक एक सेक्शन को अच्छे से क्लीन करना। आप देखें कितना अच्छा सा बालों में शाइन आ गया, क्योंकि हमने वार्म वाटर के साथ अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। अब हम ड्रायर की मदद से इसको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। अब देखें हमारा 50% बाल जो है ना वो इस टाइम स्ट्रेट हो चुका है। 50% अब हम स्ट्रेटनर के साथ इसको सील करेंगे। अच्छा, जितना अच्छा आपका स्ट्रेटनर होगा, जितना पतला सेक्शन लेके आप स्ट्रेट करोगे, आपको रिजल्ट भी उतना ही शाइनी और खूबसूरत मिलेगा। अब यहाँ आपने 100% बालों को ड्राई करना है। ठीक है, अब ड्रायर की मदद से 100% बालों को ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने बिल्कुल पतले पतले सेक्शंस पे स्ट्रेट करना है। सेम उसी मेथड के साथ आपने 4 हिस्सों में बालों को जो है वो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, सेपरेट चारों हिस्सों में 2 मेंबर्स मिल जाएंगे, आपके स्टाफ मेंबर्स मिल जाएंगे तो जल्दी जल्दी स्ट्रेट हो जाएगा। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है स्ट्रेटनिंग का, क्योंकि इसमें हमें इतना से सेक्शन लेके स्ट्रेट करना होता है कि आप जब अपनी पाम पे अपना बाल रखें तो आपकी पाम नज़र आए। और फिर जब सारा बाल आपका स्ट्रेट हो जाता है तो फिर हम बालों को कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए जो है ना वो मतलब रेस्ट दिलवाते हैं ताकि बाल जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। ठीक है, क्योंकि गर्म बालों में हम न्यूट्रलाइज़र नहीं अप्लाई करेंगे, उससे बालों का रिजल्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, हाफ आवर्स के लिए हमने बालों को बिल्कुल ऐसे ही रेस्ट में रखना है और उसके बाद फिर हमने न्यूट्रलाइज़र को उसी सिमत में लगाना है जिस तरह से आपने 4 सेक्शन पहले बनाए थे, उसी तरह से 4 सेक्शंस बना के आपने न्यूट्रलाइज़र को लगाना है। और न्यूट्रलाइज़र की टाइमिंग 10 to 15 मिनट काफ़ी होती है। ठीक है, और उसके बाद अगेन बालों से जो है प्रोडक्ट निकालेंगे और साथ ही हम लोग अच्छा सा कंडीशनर अप्लाई करेंगे। ठीक है, शैम्पू अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे। फिर 2 डेज यानी कि 48 आवर्स तक बालों के अंदर हम लोगों ने कोई कैचर, क्लिप या पोनी या किसी तरह से भी बालों को बांधना नहीं है। यहाँ तक बहुत जितनी ज़्यादा अच्छी आप एहतियात करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट जब 2 डेज़ के बाद क्लाइंट हमारे पास रिपीट वापस आता है तो हम इन्हें इनके केराटिन स्मूथ शैम्पू कंडीशनर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इनकी अच्छी सी वॉशिंग की जाती है, थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग, अगर देखा जाता है कि बालों को क्लाइंट ने कैसा ट्रीट किया, अगर लगता है कि बाल जो है इनका कहीं वेव है या इन्होंने बालों के साथ
मतलब वैसे एहतियात नहीं की जैसे इन्हें बताया गया था, तो फिर दोबारा से स्ट्रेटनिंग की जाती है। ठीक है, मोटे सेक्शन पर इस बार हमने स्ट्रेटनिंग करनी होती है और स्ट्रेटनिंग करने के बाद वॉशिंग करवाने के बाद क्लाइंट को फ्री किया जाता है। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, और अगर आपको मज़ीद ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।